एक बार की बात है, रघुबीर नाम का एक आदमी एक बड़े से घर में अकेला रहता था। रघुबीर एक छोटी सी नौकरी करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बस रोज सुबह नौकरी करने जाता और घर आकर खाना खाकर सो जाता। एक दिन रघुबीर जब घर वापस आ रहा होता है तो उसको आते आते काफी रात हो जाती है और रास्ते में उसे एक औरत खड़ी दिखती है। अरे इतनी रात में ये औरत यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। रघुबीर थोड़ा और आगे जाता है पर फिर से वो औरत आगे पहुंच जाती है। रघुबीर फिर उस औरत को जोर से आवाज देता है पर वो औरत अचानक गायब ही हो जाती है। रघुबीर बड़ा हैरान हो जाता है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो जल्दी से घर आ जाता है। रघुबीर जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही औरत उसके घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। रघुबीर थोड़ा आगे बढ़ता है। उस औरत के बड़े ही लंबे लंबे खुले बाल होते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें और जब वो बोलती है तो एकदम मीठी आवाज। क्या ये घर आपका है? हाँ हाँ, मेरा घर। पर आपको मेरे रास्ते में देखा था, फिर आप अचानक ही गायब हो गई। जी नहीं, बस वो अचानक वहां से चली गई थी क्योंकि वो रात बहुत हो रही थी और आप मेरी तरफ आ रहे थे तो मैं डर गई और वहां से फटाफट भागी। अच्छा तो ये बात थी। पर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप एक भले आदमी हैं और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई। अरे आप यहाँ आए क्यों? मतलब मैं तो आपको जानता भी नहीं। जी वो मैं अपने गांव से आज ही आई हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है तो बस उनके भरोसे यहाँ आ गई थी। यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी और उनके पास रह लूंगी। अच्छा तो फिर यहाँ कैसे? बस क्या बताऊं, उन्होंने तो मुझे साफ शब्दों में जाने के लिए बोल दिया कि यहाँ उनका ही गुजारा नहीं है तो वो मुझे कैसे रख सकेंगे और घर भी छोटा है। बस फिर मैं तुरंत वहां से निकल गई और उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। तब से अपने रहने के लिए किराए पर घर ढूंढ रही हूँ। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो फिर आप यहाँ कैसे आई? अरे बस जब आपसे डर कर भागी तो रास्ता ही भटक गई और अपने आप यहाँ पहुंच गई। फिर मैंने इस घर के बाहर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि एक किराएदार की जरूरत है, तो मैं बड़ी खुश हो गई। फिर देखा दरवाजे पर ताला लगा है तो मैं बस यहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी। ओह अच्छा। अरे ये घर तो मेरा ही है। दरअसल इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अब मेरी नौकरी भी ऐसी नहीं कि मैं बहुत कमाता हूँ और ये खाली घर काटने को दौड़ता है। बस एक दिन सोचा क्यों ना मैं किराएदार रख लूं, तो दोनों समस्या ही दूर हो जाएंगी। तो बस समझ लीजिए आपकी ये समस्या दूर हो गई। आप मुझे अपना किराएदार रख लीजिए। रघुबीर ये सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि वाह, इतनी सुंदर लड़की अब मेरे साथ इस घर में रहेगी। वो इतने सालों से अकेला एकदम बोरिंग जिंदगी जी रहा था, पर अब सब बदल जाएगा। रघुबीर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही होती है। वो बड़ी खुशी खुशी बोलता है, आओ ना, अंदर आओ, अपना कमरा देख लो। दोनों अंदर जाते हैं और फिर रघुबीर उस औरत को उसका कमरा दिखाता है। जी सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको कुछ काम मिलते ही किराया दे दूंगी। अरे आप मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा ये सब छोड़ो और अपना नाम तो बताओ। हमने इतनी बातें कर ली और मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। जी मेरा नाम वंदना है और आपका? मेरा नाम रघुबीर। दोनों की अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर रघुबीर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात रघुबीर खुशी में बस उस औरत की खूबसूरती के बारे में ही सोचता रहता है। दूसरी तरफ वो औरत अपना कमरा बंद करके उसके बाद वो सारे पर्दे लगाकर कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देती है। अंधेरा करने के बाद वो बस कमरे में एक मोमबत्ती जलाती है और मोमबत्ती की रोशनी में वंदना का चेहरा इतना भयानक चुड़ैल जैसा दिख रहा होता है। वो जोर जोर से हंस रही होती है। कितना बेवकूफ है ये रघुबीर जो बिना जाने मुझे रख लिया। ये जो इतना खुश हो रहा है इसे तो
पता भी नहीं कि मैं कोई वंदना नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। अब मैं इसी को इसके घर से बाहर कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए ये घर मेरा हो जाएगा। चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और बड़ी देर तक हंसती रहती है। उसके बाद जब उसे लगता है कि रघुबीर अब गहरी नींद में सो चुका होगा तो वे चुपके से बाहर जाती है। वो पूरे घर को बड़ी अजीब तरह से देख रही होती है। फिर चुड़ैल एक आखिर के कमरे की तरफ जाती है जो उस घर का सबसे बड़ा और सुंदर कमरा होता है, पर उसमें ताला लगा होता है। इस आदमी ने इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अब मैं इसकी चाबी कहाँ से लाऊं? मुझे कैसे भी इसकी चाबी लेनी होगी। मुझे तो यही कमरा चाहिए। चुड़ैल गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। पूरी रात के बाद अब एक नई सुबह होती है। रघुबीर हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है। वो रसोई में अपने लिए कुछ बनाने जाता है, पर वहां वो वंदना को पहले से खड़ा देखता है। अरे उठ गए तुम? चलो तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम और नाश्ता, और वो भी मेरे लिए? ये सब की क्या जरूरत है? मैं तो खुद कुछ भी बनाकर खा लेता हूँ। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोज बढ़िया बढ़िया नाश्ता और बढ़िया खाना मिलेगा। रघुबीर तो ये सब सुनकर एकदम हैरान ही रह जाता है। एक दिन पहले आई एक औरत उसका इतना ध्यान रख रही है, उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वो बस मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और वंदना को देख रहा होता है। उसके बाद वो नाश्ता करके रघुबीर वहां से चला जाता है। चुड़ैल पूरे घर में पागलों की तरह घूमती है। फिर जैसे ही शाम होती है और उसे लगता है कि रघुबीर आने वाला है, तो वो फटाफट जादू से पूरे घर की सफाई कर देती है। रघुबीर के आते ही वो वापस अपने वंदना वाले रूप में बदल जाती है। फिर उसके बाद वो रघुबीर से कमरे की चाबी के बारे में पूछती है। रघुबीर बात को टाल देता है। रघुबीर खाना खाकर सो जाता है। उसके सोने के बाद वंदना वापस चुड़ैल बन जाती है। वो रघुबीर के कमरे में जाती है और चाबी ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे एक चाबी मिल ही जाती है। वो चाबी लेकर बड़ी खुश होती है और फटाफट कमरे के बाहर निकल आती है। चाबी लेकर चुड़ैल सीधा उस आखिरी कमरे को जाकर खोलती है। कमरे में बस जाले, धूल मिट्टी और बिखरा हुआ सामान होता है। कहाँ है, कहाँ है? यही होना चाहिए। कहाँ ढूंढूं अब मैं? चुड़ैल पागलों की तरह सब सामान इधर से उधर कर देती है और उसी चक्कर में फूलदान नीचे जोर से गिरता है और उसकी आवाज सुनकर रघुबीर की आंखें खुल जाती हैं। चुड़ैल फूलदान उठाने ही लगती है कि उसे तभी एक पुराना बॉक्स दिखता है। चुड़ैल उसे देख बड़ी खुश हो जाती है और फूलदान को छोड़ उस बॉक्स को उठाकर उसे साफ करने लगती है। मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। इतने में वहां रघुबीर के आने की आहट आती है। रघुबीर डरता हुआ अंदर जाता है। देख इस डब्बे की तरफ और याद कर अपनी गलती। रघुबीर उस डब्बे की तरफ देखता है। उसमें कुछ कागज होते हैं। हाँ, इस मकान के, जो मेरे बाबूजी का था और तेरे बाबूजी ने हड़प लिया था। उसके बाद उन्होंने हमारे परिवार को घर से निकाल दिया। हम सड़क पे आ गए और इतने बुरे दिन देखे कि आत्महत्या करनी पड़ी। रघुबीर को सब समझ आ जाता है। अपनी सारी गलतियां याद आ जाती हैं। वो चुड़ैल के आगे खूब गिड़गिड़ाता है, पर चुड़ैल एक नहीं सुनती। सारी काली जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके वो रघुबीर को उन्हीं के घर के कागजों के साथ उसी डिब्बे में हमेशा के लिए बंद कर देती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती रहती